ए न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पहली खबर देखिए चंद्रशेखर बरेट की। अवैध खनन उत्खनन परिवहन को लेकर संबंधित अधिकारियों ने रेत घाटों पर दबिश दी और परिवहन करने पर संवैधानिक कार्रवाइयां भी हुई। फिर भी ये अवैध रेत परिवहन का मामला लगातार चल रहा है। खनिज विभाग द्वारा अवैध खनन उत्खनन परिवहन भंडारण पर जिला कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा सख्त कानून किए गए हैं। इसके बावजूद नवागांव में भारी मात्रा में रेतों का अवैध परिवहन करते देखा गया। संबंधित अधिकारी को इस बारे में अवगत कराया गया है। खनिज विभाग के अधिकारी ने कहा है कि अवैध रेत परिवहन करते पाए जाने पर संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दस्ता दल द्वारा भेजकर जो भी अगर अवैध परिवहन करते या खनन करते पाए जाते तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए जगदलपुर से। विधायक रेखचंद जैन टहलते हुए शहर के अन्य स्थानों के साथ स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल धर्मपुरा पहुंचे। सुबह करीब 7:30 बजे विधायक जैन के स्कूल पहुंचने से शिक्षक जहां हतप्रभ दिखे, वहीं बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रेखचंद जैन ने कहा कि वो मॉर्निंग वॉक करते करते यहां तक आ गए हैं। उन्होंने बच्चों से कांग्रेस शासनकाल में स्थापित स्वामी आत्मानंद स्कूल से मिलने वाले लाभ की जानकारी ली, साथ ही पढ़ाई को लेकर भी सवाल जवाब किए। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए चंद्रशेखर बरेट की। कच्चे मकान में शासकीय उचित मूल्य की दुकान में संचालित होने का मामला सामने आया है। मकान के आसपास बरसात का पानी भरा देखा गया। उस मकान में खाद्य सामग्रियों का खराब होने की ज्यादातर संभावना है। जानकारी के मुताबिक गांव में पीडीएस संचालन के लिए कोई व्यवस्थित भवन ही नहीं है। ऐसे में संबंधित अधिकारियों को इस समस्या के बारे में पता ही नहीं और मीडिया ने इस समस्या के बारे में अधिकारी को अवगत कराया। खाद्य अधिकारी ने जल्द ही संज्ञान लेने की बात कही। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए लालशाह की अंतागढ़ से। अंतागढ़ में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए, जिसमें आरोपी अपने 5 अन्य साथियों के साथ किसी फिल्म की तरह नकली पुलिस बनकर एक युवती को किडनैप करने स्कॉर्पियो से प्रार्थी के घर पहुंचे। अपने आप को पुलिस स्टेशन से आया हुआ बताकर प्रार्थी और उसकी बेटी को अपने साथ चलने को कहा। घबराहट में दोनों साथ जाने को भी तैयार हो गए, जिसके बाद सफेद स्कॉर्पियो में ताड़ोकी पहुंचते ही अपहरणकर्ताओं ने युवती के पिता को गाड़ी से जबरदस्ती उतार दिया। वहीं दूसरी ओर घबराए परिजनों ने पुलिस को सारी जानकारी दी। पुलिस ने टीम गठित कर तुरंत कार्रवाई की और 6 अपहरणकर्ता, जिसमें एक युवती भी शामिल थी, उनके कब्जे से युवती को छुड़ाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब विस्तृत पूछताछ किया गया तो जो भाव सिंह के द्वारा कंचन को एक तरफा जो है प्यार का मामला सामने आ रहा है, जिस पर जो है किसी प्रकार से घर वाले का कोई दबाव नहीं था, ना ही उसके घर वाले उसके परिचित थे। तो लगातार एक तरफा प्यार के कारण इन्होंने एक गैंग बनाया। गैंग में उसके टोटल 6 सदस्य थे, 6 में एक महिला भी थे। सारे के सारे जगदलपुर के रहने वाले हैं और पुलिस बनकर छल कपट करके इसको जो है मार्केट से लेके जा रहे थे। तत्काल पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक महिला आरोपी सहित 5 अन्य पुरुष जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 56/23 धारा 365, 147, 149, 342, 418, 419 के तहत माननीय न्यायालय में जेल भेजा गया है। और अगली खबर की ओर देखिए कोंडा गांव से। मां दंतेश्वरी बुनकर समिति बफना की महिला गंगा नेताम और सुलेखा नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कोंडा गांव के पूर्व कलेक्टर नीलकंठ टेकाम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। नक्सली पीड़ित परिवार के नाम से निकाले लाखों रुपए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी होकर भी आदिवासी को ठगने से नहीं छोड़ा तो फिर कैसे आदिवासी हितैषी है ये। जहाँ जहाँ हम लोग का पैसा ट्रांसफर हुआ है वो पैसा का जांच करवाए बैंक से, और ना वो मैडम को भी बुलाए, हम लोग भी आएंगे, आमने सामने होगा फिर उसके साथ जो भी है। तो दूसरे गांव की महिला लोगों के साथ भी तो की है, हम ही लोगों के बपनई वाले के साथ नहीं की है। एक बार पूरा एरिया के महिलाओं को की है। तो हम ही लोगों को भी बोल रही थी कि पता नहीं था, हम लोग को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हम लोग वहाँ से हाँ मिला रहे थे। ऐसे भी बोल रही थी कि हम लोग आप लोग सचिव अध्यक्ष हो, आप लोगों को यहाँ से रोजी रोटी बनेगा, आप लोग घूमते रहते हो, आप लोगों को काम भले नहीं करो। सचिव अध्यक्ष है सर, फिर भी हम लोग वहाँ से ना 1 रुपया अलग से वो नहीं किए हैं, यूज नहीं किए हैं। जो भी है हम लोग का जेब से ही, हम लोग के जेब से ही कर्जा से कोंडा गाँव आते हैं। 1 साल हो गया है, 1 साल का कौन देंगे? वो देगी सरस उपाध्याय देगी कि टेकाम साहब देगी। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए लालशाह की दंतेवाड़ा से।
दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में कलेक्टर के आदेश पर लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है, जिससे बड़ी से बड़ी बीमारियों को अस्पताल में ठीक किया जा सके। इसके लिए सिविल सर्जन डॉक्टर कपिल देव और उनकी टीम दिन रात कोशिश में लगी हुई है और इसी का नतीजा निकलकर सामने आया है कि एक नवजात शिशु जिसे बहुत ही जटिल चर्म रोग हुआ था, जो 1 से 2 लाख बच्चों में से किसी एक को होता है। इस चर्म रोग को सर्जरी के माध्यम से सिविल सर्जन डॉक्टर कपिल देव और डॉक्टर राजेश ध्रुव ने सफलतापूर्वक ठीक कर लिया है। इस खबर से लोगों का जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के प्रति भरोसा और विश्वास और अधिक बढ़ता नजर आ रहा है। बच्ची जो आई थी कंजेनाइटल एथियोसिस से होती है, जो कि 1 या 2 लाख बच्चों में से एक किसी को होती है। तो हमारे यहाँ का जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राजेश ध्रुव सर, उनके निगरानी में सारे स्टाफ नर्सों ने इस बच्चे का इलाज किया और सफलतापूर्वक किया है। तो ये हमारे यहाँ जो पेशेंट के जो हमारे डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट है, भरोसा है और हमारे यहाँ जो व्यवस्था को करते, तो इसकी हम सराहना करते हैं और हम आशा करते हैं कि आगे से हम और बेहतरीन सुविधाएं इनको देने की कोशिश। बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है। 1 से 2 लाख बच्चों में इस तरह केसेस आते हैं, जिसको हम कोंजेनाइटल इक्थियोसिस या कोलोइडॉन बेबी बोलते हैं। और इस तरह के बेबी का ट्रीटमेंट जो होता है बहुत ही जटिल है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पर्याप्त मात्रा में स्टाफ और डॉक्टर होना चाहिए इस चीज के लिए। दूसरा, इसका मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है, समय समय पे मॉनिटरिंग करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को हाईली इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है, सेप्सिस हो सकता है बच्चे को। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो जाता है। तो ऐसे बच्चे को सहेज के रखना, उसका पूरा ट्रीटमेंट करना और उसको बचाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। छत्तीसगढ़ प्रवास पर आई कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को महिला समृद्धि सम्मेलन के बाद विदाई के समय प्रदेश कांग्रेस महासचिव मलकीत सिंह गैदू का परिचित कराते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद दीपक बैज ने बताया कि वो 2013 में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुए झीरम हमले के चश्मदीद हैं। तो प्रियंका की आंखों में संवेदना भर आई। उनके स्मृति पटल में वो दृश्य कौंध गया जब भाजपा को सत्ता से उखाड़ने के लिए तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल के नेतृत्व में चल रही परिवर्तन यात्रा पर बस्तर के दरभा इलाके में झीरम घाटी में ऐसा हमला हुआ था और कांग्रेस नेताओं की पूरी एक पीढ़ी शहीद हो गई थी। प्रियंका को वो मंजर याद आ गया जब कांग्रेस ने आजाद भारत में लोकतंत्र के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। झीरम कांग्रेस के लिए वो अध्याय है जिसे वह एक क्षण भी विस्मृत नहीं कर सकती। तो शहादत की गाथा के प्रत्यक्षदर्शी मलकीत सिंह गैदू से मुलाकात होने पर प्रियंका की आंखें नम होना स्वाभाविक था। उन्होंने गैदू से उस बर्बर कांड पर करीब 20 से 25 मिनट तक बात की। इस दौरान उन्होंने शहीदों का भी स्मरण किया। स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। सफाई मित्रों की स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए सफाई मित्रों और उनके परिवारजनों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं और सरकार की सभी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मितान योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम जन धन योजना, अटल पेंशन योजना, नल जल राशन कार्ड, लोक सेवा गारंटी, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना का लाभ प्राप्त करवाया गया। इस शिविर में नगर पालिका परिषद के समस्त कर्मचारी मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।